गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर को आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शस्त्र आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। तो आइए जो परमेश्वर ने वचन दिया उस वचन को देखेंगे, उस वचन को हम सुनेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे नीति वचन 13:25। वहाँ पे लिखा कि धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन बताता है कि धर्मी पेट भर खाते रहते हैं परंतु दुष्ट भूखों ही रहते हैं, भूखों ही मरता है, भूखा ही रहता है। तो परमेश्वर किन धर्मियों की बात कर रहा है? परमेश्वर जो धर्मी है, जो परमेश्वर में विश्वास के साथ चलते हैं, परमेश्वर बोलता है कि धर्मी पेट भर खाना पाएगा परंतु दुष्टों भूखे मरेंगे, दुष्ट भूखे ही रहते हैं। तो क्या वो खाने के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर कि जो धर्मी रहेगा केवल मैं उसी को खाना दूंगा? तो मैं क्या जो पापी होते क्या उनको, जो दुष्ट होते क्या भोजन नहीं खाते हैं? क्या वो भूखे मरते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके बारे में बात नहीं कर रहा। परमेश्वर आत्मिक रीति की बात कर रहा है। परमेश्वर उन स्पिरिचुअल में बढ़ने की बात कर रहा है, हर एक आशीष बरकत में बढ़ने की बात कर रहा है कि धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही मरते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो धर्मी लोग होते हैं, जो परमेश्वर बिलीव करने वाले होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं, उसके वचन के अनुसार चलने वाले हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में हर एक प्रकार की आशीषित, हर एक प्रकार की ब्लेसिंग रहती है। उनको किसी चीज़ की घटी नहीं होती। परमेश्वर खाने से लेके हर एक पहनने तक, ओढ़ने तक, हर एक प्रकार के ब्लेसिंगों से परमेश्वर उन्हें भरा रहता है, किसी चीज़ की घटी नहीं होती। वहाँ पे लिखा कि धर्मी पेट भर खाने पाता है, न तो उसके बिजनेस में कोई घटी होती है, न उसके बीमारी बंधन उसके बॉडी में होते हैं, न उसके घर परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, क्योंकि धर्मी नम्रता के साथ चलता है, धर्मी मन में दीन रहता है, वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है। तो हर चीज में वो क्या रहता है? वो तृप्त रहता है। वहाँ पे लिखा कि धर्मी पेट भर खाने पाता है, मतलब हर चीजों में उससे उसकी ब्लेसिंग रहती है, उसके किसी चीज की घटी नहीं रहती, किसी भी चीज के प्रति भूख नहीं रहती, क्योंकि यहोवा पहले से उनको क्या किया रहता है? भरे रहता है। और यहाँ पे लिखा कि परंतु दुष्ट भूखे ही मरते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जो दुष्ट मनुष्य रहते, जो संसारिक व्यक्ति रहते, पाप में विचार में पड़े, पाप में पड़े, हर एक का मार के पेट के खा लेते हैं, छीन लेते हैं, उनका गरीबों का छीन लेते हैं, जो उनसे कमजोर उनका मार के हर एक प्रकार की धन संपत्ति अपना लेते हैं, अपना कर लेते हैं। तो क्या वो ब्लेसिंग उनको लगता है कि अब मैं तो बढ़ रहा हूँ, मुझे कौन है, मुझसे बलवान कौन है, मैं तो सब कुछ छीन लेता हूँ, इसका मेरे जैसा कोई नहीं है? तो क्या उसके घर में खाना नहीं रहता है? रहता है। बट धर्मी जो दुष्ट व्यक्ति रहता है, वो एक समय तो आता है, वैसे बढ़ता रहता है, सोचता है कि मेरा जो गलत कर रहा हूँ, भगवान है ही नहीं, कुछ नहीं, ये सब झूठ है, मुझे कौन नष्ट करेगा, मैं तो बढ़ता ही जानूँ। बट एक समय ऐसा आता है, सब जैसे कहता है कि हर एक काम का, हर एक चीज़ों का क्या होता है? समय होता है। जब समय आता है तो क्या होता है? परमेश्वर हर एक का न्याय करता है। दुष्ट को लगेगा कि मैं तो बढ़ रहा हूँ, मैं तो हर एक चीज़ों से आशीषित हूँ, मेरे पास कार है, बंगले हैं, मैं तो तृप्त हूँ, मेरे पास हर एक चीज़ है। और बाइबल बताती है कि एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा दिन आता है कि जब दुष्ट एक बैग ही उसका पता नहीं चलता, वो कहाँ गया, कहाँ लोप हो गया, उसका पता ही नहीं चलता। हर एक प्रकार से दुख विपत्तियाँ उसके जीवन में आ जाती हैं। वहाँ पे लिखा कि परंतु दुष्ट भूखे ही मरते हैं, भूखे ही रहते हैं, उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, उनका पता तक नहीं चलता कि पहले इतना तेजी से उठे फिर कहाँ चले गए, उनका पता तक नहीं चलता। उनके हर एक चीज़ों में घटियाँ आ जाती हैं, हर एक प्रकार के जो उनको ब्लेसिंग, जो उनकी हर एक प्रकार की छीनी हुई हर एक प्रकार की धन संपत्ति रहती है, वो क्या आती थी? एक बैग खत्म हो जाती है। पर परमेश्वर कहता है जो धर्मी, जो परमेश्वर बिलीवर हैं, परमेश्वर कहता है कि जो मैं धन देता हूँ, जो मैं ब्लेसिंग देता हूँ, उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, उसमें सुख ही, उसमें शांति, परमेश्वर की ब्लेसिंग रहती है धर्मी जन के साथ। परमेश्वर कहता है कि जो मैं तुझे धन, जो मैं तुझे संपत्ति, मैं तुझे जो ब्लेसिंग देता हूँ, मैं उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दुष्ट को लगता है वाह, तो मैं अब तो बढ़ रहा हूँ, मुझे कौन है रोकने वाला? पर एक ऐसा समय आता है, वो क्या हो जाता है? एक बैग उसका सब कुछ छीन जाता है। पहले तो शैतान उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देता है, उसको लगता है कि मुझे कोई गिराने वाला नहीं है। पर एक समय ऐसा आता है कि वो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, एक मुरझाने वाली घास के समान क्या हो जाता है? सूख जाता है। पर धर्मी लहलहाता रहता है, हर वक्त हरा रहता है, खजूर के नाई वो लहराता है, वो फरता रहता है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि खजूर चाहे रेगिस्तान हो चाहे बालू, कहीं भी वो क्या होता है? कितना भी सूखा हो, पर खजूर उस जगह रेगिस्तान में भी हरा रहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हर एक ब्लेसिंगों से भर देता हूँ। धर्मी जन पेट भर खाने पाएगा, उसे किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, कोई विपत्ति, कोई बीमारियां नहीं छू सकती। तो क्या धर्मी कौन हो सकता है? क्या जो हर रोज पाप करता है, हर रोज गालियां देता है, फिर परमेश्वर के आगे पश्चाताप कर लेता है, फिर सुबह वही काम करता है? क्या वो धर्मी होता है जो हर रोज बीड़ी फूकता है, हर रोज शराब पी रहे हैं,
क्या वो धर्मी है? फिर आके परमेश्वर से पश्चाताप, परमेश्वर मैं नहीं करूँगा, तो आंसू बहा लिए, तो क्या परमेश्वर खुश हो गया? वो धर्मी नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तूने पाप को मान लिया और उसको छोड़ दिया, उस पर दया की जाएगी। अब आप हर रोज आ रहे हैं, हर रोज परमेश्वर से रो रहे हैं, फिर वही कार्य कर रहे हैं, फिर उसी पाप में डूब रहे हैं, तो क्या वो धर्मी है? परमेश्वर कहता है कि धर्मी पेट भर खाने पाएगा। यहाँ पे लिखा कि आप देखेंगे भजन संहिता 110 के 1 में, वहाँ पे लिखा कि मेरे प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तो दाहिने हाथ का मतलब बैठ जाना क्या है? इसका मतलब कि आप देखते हैं कि जैसे एक पिलर रहता है, एक उसको जब बना दिया जाता है, वो कितना भी हवा चले, कितनी भी परिस्थितियां हैं, हर एक प्रकार के दुख आए, हर एक प्रकार के क्लेश आए, उनके घर में सताव हो रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा, परमेश्वर के कारण उनको लोग सता रहे हैं, उनको ताने मार रहे हैं कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तू क्रिश्चियन हो गया है, तेरे लाइफ में तुझे संसार से मतलब नहीं है, अब तो तू सब कुछ छोड़ दिया है। तो कोई ऐसा रहता है कि वो क्या होता है, कुछ समय तक परमेश्वर के वचन बना रहते, जब चारों हर एक दिशाओं से विपत्ति आने लगती, दुख तकलीफ आने लगते हैं, वो क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से हट जाते हैं और संसार में क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। पर यहाँ लिखा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। अब देखते हैं जैसे एक पिलर रहता है, कितनी भी आंधियां चले, कितना भी कोई अपना बल लगा, अपना जोर लगा उसको धक्का मारे, पर वो नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ है। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी दुख, कैसी भी समस्याएं आए, आंधियां चले, तूफान चले, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय, धर्मी जन का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर कहता है तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। धर्मी वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की पवित्रता के साथ चलता है, खराई के साथ चलता है, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ जाता है। परमेश्वर कहता है तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। परमेश्वर कहता है जितने तेरे शत्रु हैं, जितने तेरे प्रति योजना बनाते हैं, मैं उसे तेरे चरणों की चौकी करना, वो तेरे कदमों पे आके गिरेंगे। एक दिन जो तुझे सता रहे हैं, तेरे घर के लोग, तेरे परिवार के लोग, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरा इज्जत नहीं करे, तुझे सता रहे हैं, तेरा कोई नहीं सुना, तुझे लोग तुच्छ समझ रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन शत्रुओं को, उस शैतान की शक्तियों को जो तुझे भरमाती, जो तुझे बुराइयों में गिराती, अगर तू मेरे दाहिने बैठ गया, किसी प्रकार की बुराइयों का कार्य नहीं कर रहा, किसी की बातों को नहीं सुना, बस तू परमेश्वर के वचन पे चला, मेरे दाहिने बैठ गया, कोई क्या बोला मुझे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा। परमेश्वर कहता है कि तब मैं तेरे दुश्मनों को, तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा, और मैं तुझे उस ब्लेसिंग से, उस आशीषों से क्या करूंगा, तुझे भर दूंगा। तू धर्मी जन है, तू पेट भर खाता रहेगा, तुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। पर हाँ, परमेश्वर में देने से पहले क्या करता है, आप जानते हैं कि जब सेना के जवान होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, जब उनको ड्यूटी ज्वाइन करना होता है तो पहले वो संघर्ष करके उस ऊंची पदवी को पाचे, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका हर एक प्रकार के शरीर का जांच होता है, हर एक प्रकार के शरीर का उन मशीन से जांच होता है कि कहीं किसी चीज की घटी तो नहीं है, तब उससे एक ऊंची पदवी दी जाती है, उसे तब आर्मी के सेना में उसको ज्वाइन करने का लेटर आता है, तो वो ड्यूटी ज्वाइन करता है। उसी प्रकार हाँ मेरे प्रिय, जो हमारे जीवन में दुख हो, जब तकलीफ है, ये नहीं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे मेरी बेटियां दुखी हों, पर मनुष्य अपने ही अभिलाषाओं के कारण फंस के, अपने अभिलाषाओं के कारण दुख और तकलीफ में जाता है। पर परमेश्वर कहता है कि जो मैं तुझे ब्लेसिंग देता, मैं जो तुझे आशीष देता, उसमें मैं दुख नहीं मिलाता। पर हाँ, जो शैतान आपका परीक्षा कर रहा है, आपको परमेश्वर के वचन से भटकाना चाहता है, अगर वही आपका मेन समय, वही आपका फिजिकल है, वही आपका टेस्ट हो रहा है, वही आपका एक संघर्ष है, अगर आप उसमें दृढ़ रहे, उसमें खड़े रहे, उसमें अड़े रहे, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों के नीचे की तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा, मैं तुझे तब उन आशीषों उन बरकतों से क्या कर दूंगा, भर दूंगा। हमें हर दिन परमेश्वर के वचन में खड़े रहना, अड़े रहना है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, और परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन पेट भर खाने पाएगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार दृढ़ हो गया, उससे कोई भी किसी से मतलब नहीं, बस तेरे परमेश्वर का वचन सुनना, उसको फॉलो करना। परमेश्वर कहता है कि तब मैं तेरे दुश्मनों को, तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों के नीचे की चौकी कर दूंगा, तुझे उन आशीषों उन बरकतों से भर दूंगा, तुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आइए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, खुदा बाप तेरी महिमा तेरी आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए प्रभु। तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इस वचन को सुने प्रभु, इस वचन के द्वारा पिता इनका जीवन चेंज होने पाए परमेश्वर, इनका जीवन पिता परमेश्वर इस बड़े बदलाव के साथ अपने जीवन को, अपने जीवन में आशीष बरकत को देखने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना कर, जितने जन इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं परमेश्वर, ये ब्लेस्ड होने पाए यीशु के नाम से खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना कर, तेरी महिमा आशीष के द्वारा मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूँ, मैं हर एक शैतान के शक्तियों के यीशु के नाम से आउट करता हूँ परमेश्वर, ब्लेस्ड होने पाए प्रभु। तेरी महिमा तेरी आशीष के द्वारा खुदावंद
इनके हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार के समस्याएं जो इनके जीवन में है, तूने कहा धर्मी पेट भर खाने पाएगा। हर एक प्रकार जो शैतान इनके जीवन पिता तेरे फेवर को आने से रोक रहा, मैं यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियों को यीशु के नाम से मैं फाइट करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके शरीर को छोड़े और ये ब्लेस होने पाए इन जीसस नेम। तेरा फेवर, तेरी इन्वेंटिंग पिता इनके लाइफ में आने पाए, तेरा फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए पिता। हमारे हर एक जन को इनको ब्लेस करता हूँ प्रभु, तेरी आशीषों प्रभु। जो शैतान की शक्तियां इनके ब्लेसिंग को रोक रखा है प्रभु, तूने कहा तुम्हारे शत्रु एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से भागेंगे, उनका पता तक नहीं चलेगा। खुदा बाप मैं हर एक जन को तेरी इन्वेंटिंग से, तेरे ब्लेसिंग से मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूँ खुदाबंद। तेरी आत्मा तेरी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखने पाए प्रभु। खुदावंद जो शैतान इनके आशीषों को, इनको बरकतों को रोक रखा है परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरा फेवर को, तेरे इन्वेंटिंग उनके जीवन में रिलीज करता हूँ परमेश्वर। सभी जन ब्लेस्ड होने पाए खुदावंद। इनका परिवार, इनके पिता परमेश्वर, बच्चे, इनके घर परिवार के हर एक अनाज में, हर एक खेती बाड़ियों में पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के ब्लेसिंगों से इनको भर प्रभु। किसी भी भली वस्तु की, किसी भी अच्छी वस्तुओं की इनकी घटी न हो परमेश्वर। तेरे भरपूरी आशीषों से भरे रहे प्रभु, तेरे स्वर्गीय भंडार से भरे रहे यीशु के नाम से। खुदा बाप तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जिनके सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्याएं इनके लाइफ को छोड़े और ये हर एक जन ब्लेस्ड होने पाए खुदावंद। इनके सर में चुभन होते हैं परमेश्वर, कान में दर्द होते हैं प्रभु, कान का बहना परमेश्वर, गले में गिल्टियाँ हो, गले में सर्दी जुकाम खांसी हो परमेश्वर, रसौलियां बाहर आने पाई यीशु के नाम से। रीढ़ का हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, बैठने उठने में दिक्कत, समस्याएं होती है परमेश्वर, तो हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक गंदी स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ, इनके शरीर को छोड़े और ये ब्लेस्ड होने पाई यीशु के नाम से। मैं हर एक जन को पिता ब्लेस्ड होता देख रहा हूँ खुदा, तेरी आत्मा इनको छू रही और ब्लेस्ड हो रहे हैं खुदावंद। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, हर एक जन ब्लेस्ड है प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक प्रकार गठिया का रोग, हर एक प्रकार लहू जाने की बीमारी, सफेद दाग, हर एक प्रकार की कोढ़ के रोग परमेश्वर, मैं हर एक जन को ब्लेस कर रहा हूँ। जिस तरह पिता नमान कोड़ी ने विश्वास किया और डुबकी लगाया और चंगा हो गया, और तूने कहा खुदा जितने लोगों ने विश्वास कर लिया उसने चंगाई पा गया, जितने प्रतिति कर लिया उस जीवन में अपने आशीषों को पा गए। यस खुदा परमेश्वर, जितने लोग आज विश्वास के साथ इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं और आमीन बोल रहे हैं खुदा, उन आशीष बरकत अपने लाइफ में देखने पाए खुदावंद। तेरी महिमा आशीष की तरह मैं इसे ब्लेस करता हूँ प्रभु। जितने बहनों ने पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किया उनको अच्छा बेटा देके आशीष दे परमेश्वर। जितने पति पत्नी के अंदर पिता परमेश्वर कमियां हैं पिता परमेश्वर, हर एक पत्नियों के अंदर प्रभु, उनके हर एक बहनों के अंदर जो बांझपन की आत्माएं हैं खुदावंद, हर एक प्रकार के बांझपन की आत्माओं को मैं यीशु के नाम से आउट करता हूँ, इनके शरीर को छोड़े और ये ब्लेस्ड होने पाए खुदावंद। तेरी महिमा आशीष के द्वारा ब्लेस्ड होने पाए प्रभु। जो इनके पति के अंदर कोई कमी हो पिता, अगर इनके पत्नी के अंदर कमी हो तो खुदावंद इनको ब्लेस कर प्रभु, ताकि हर एक प्रकार के कमियां इनके जीवन से निकले और तेरी ब्लेसिंग से भरने पाए प्रभु, इनकी बांझपन की आत्माएं निकलने पाए प्रभु, और वो एक बेटा देकर उनको आशीष दे खुदावंद। हम तेरे नाम से इनको ब्लेस करता प्रभु। जितने लोगों ने पिता अपने बिजनेस को खोला प्रभु, उसमें रुकावटें हैं प्रभु, तो निकाल धर्मी पेट भर खाने पाएगा। हर एक चीज़ों में मैं उसे ब्लेसिंग दूंगा, जो मैं उसे ब्लेसिंग देता हूँ, जो मैं उसे इन्वेंटिंग देता हूँ, मैं उसमें दुख नहीं मिलाता। यस खुदा परमेश्वर, इनका बिजनेस पिता परमेश्वर बढ़ने पाए और ये बड़ी बेदारी के साथ अपने उस जीवन में पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए प्रभु, जो तूने हमारे लिए बनाया, जो सुख और शांति तूने हमको दी है प्रभु, उस ब्लेसिंग में, उस अपरंपार आशीष को बारिश के बिजनेस में होने पाए खुदावंद। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जितने पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु, हर एक प्रकार के शैतान के जीवन लड़ाइयाँ झगड़े डाल के रखा हो प्रभु, मैं यीशु के नाम से उस तेरे प्रेम को इनके लाइफ में फायर करता हूँ परमेश्वर। तेरी एनवायरनमेंट को रिलीज करता हूँ परमेश्वर, प्रेम इनके अंदर आने पाए प्रभु, ताकि एक दूसरे से प्रेम करे तो इसमें बने रहे खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जितने पिता परमेश्वर ब्रदर एंड सिस्टर ने प्रभु हाई स्कूल इंटर का पेपर दिया प्रभु, अच्छा रैंक अच्छा नंबर लाने पाए प्रभु। यस खुदा, अच्छा रैंक अच्छा नंबर आए उनका, ताकि अच्छे फर्स्ट क्लास नंबर से पास हो प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जितने भाई और बहनों ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया प्रभु, अच्छी नौकरी अच्छी जॉब देकर उनको ब्लेस कर। मैं यीशु राजा में हर एक जन को ब्लेस करता हूँ इस सुबह के सत्र में प्रभु। जिस तरह एक नया जीवन दिया पिता परमेश्वर, इन्हें दिन भर संभाल कर रखना प्रभु। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए पिता परमेश्वर, तेरी हाथ इनका तेरा सामर्थ्य इनके संग संग चलने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। हर एक जन के लिए धन्यवाद, आमीन।